अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह भुट्टा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। आज का हमारा मौजू है मुआशरे में रहन सहन। हम इस मुआशरे में रहते हैं, क्या हमारा मुआशरे में रहने के कोई हकूक हैं? क्या मुसलमान का मुसलमान पर कोई हक है? हम इसके बारे में मुफ्ती साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई ने ज़बरदस्त सवाल किया है कि हम आपस में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, मुसलमान मुसलमान के साथ रहता है, तो क्या मुसलमान का मुसलमान पर भी कोई हक है? तो हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। सबसे पहला हक ये है, जब मुसलमान अपने भाई मुसलमान से मिले तो सलाम करे। अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम में पहल करो। सलाम में कौन पहल करे? सलाम करने के भी आदाब है। जैसे एक कमरे में आदमी दाखिल होता है, दाखिल होने वाला सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, आने वाला सलाम करे, जो अंदर बैठे हैं वो जवाब दे। जो सलाम करने वाला है, सलाम करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 नेकियां अता फरमाता। जैसे फरमाया अस्सलामु अलैकुम, ये दुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की बरकत हो तुम्हारे ऊपर, व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकत हो आप पर। ये 3 दुआएं दी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस 3 दुआओं के बदले जो मुसलमान का हम हक अदा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर 30 नेकियां अता फरमाते हैं। जो जवाब देने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 नेकियां अता फरमाते हैं। ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि सलाम करे, ये पहला हक है। दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान पर यह है कि अगर कोई आपका भाई, मुसलमान भाई आपको दावत दे तो आप उसकी दावत कबूल करें। साहब, क्या वो खाने पीने की दावत हो? हाँ, इस दावत से मुराद दावत इल्लाह भी है, तालीम और ताल्लुम की दावत भी है, सीखने सिखाने की भी दावत है। कोई आदमी नमाज की दावत दे रहा है, वो नमाज की दावत है। कोई आदमी सीखने सिखाने की, तालीम और ताल्लुम की दावत दे रहा है, कोई इल्म और अमल की दावत दे रहा है। दावतें मुख्तलिफ है। जिस अंदाज में भी वो भाई आकर आपको दावत दे, वो चाहे खाने पीने की हो, माकूलात मशरूबात की दावत हो, या इल्म अमल की हो, या दावत इल्लाह हो, कोई भी आपको अच्छी दावत दे तो उसकी दावत का कबूल करना ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। हाँ, यहाँ एक बात बता दूं, ये जो हक होता है ना, ये हक अदा करना मुसलमान का मुसलमान पर हक अदा करना जरूरी होता है। जो आदमी दूसरे मुसलमान अपने भाई का हक अदा नहीं करता, वो हक दबाने के मुतरादिफ हो जाएगा। जैसे किसी भाई ने दूसरे मुसलमान सामने आया, उसको सलाम न किया, गोया दूसरे भाई का हक मार लिया है। या गोया दूसरे मुसलमान का मुसलमान पर यह हुकूक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के मफहूम है। ये 2 मैंने बता दिए। पहला सलाम करे, दूसरा दावत की जाए तो कबूल करे। तीसरा फरमाया, जब मुसलमान भाई आपके साथ बैठा है, उसे छींक आए तो वो छींक वाला जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आप उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। अल्हम्दुलिल्लाह का माना यह है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे छींक आई है, इससे मेरे दिमाग की रगें खुली है, मेरा जिस्मानी ताकत आई है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। साथ बैठे वाला मुसलमान भाई का हक ये है कि उसे यरहमुकल्लाह से उसे दुआ दे कि अल्लाह तुम्हारे तेरे ऊपर रहम करे। और फिर इसके अदब है कि फिर जिसे छींक आए वो भी दुआ दे अपने भाई को, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुझे भी हिदायत दे और तेरी भी अच्छी इस्लाह फरमाए। इसी तरह चौथी चीज है, जब कोई मुसलमान भाई आपका बीमार हो जाए तो उसकी अयादत की जाए। जैसे हदीस शरीफ में आता है, जब आपका मुसलमान भाई बीमार हो जाता है, आप उसकी अयादत के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते अयादत करने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। और 5वीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपका भाई फौत हो जाए तो उसे गुस्ल दिया जाए और उसे गुस्ल देकर उसका जनाजा पढ़ा जाए। क्या जनाजे में जाना भी मुसलमान का मुसलमान पर हक है?
جی جنازے میں جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور بلکہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی مسلمان کے جنازے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جنازہ پڑھنے کے بعد اگر بھائی وہ قبرستان تک چلا جاتا ہے اور آخر تک رہتا ہے، دفنانے کے بعد دعا کے بعد واپس آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایک اور احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح چھٹا حق جو مسلمان کا مسلمان کے اوپر ہے، جو چیز مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ 6 حقوق ہے اور ان کا ادا کرنا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ یہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہے اور محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب نے آپ کو آج مسلمان کا مسلمان پر حق بیان کیا ہے۔ اب ہم مفتی صاحب سے کہتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق بتائے، ہم ان حقوق کے ادا کرنے والا بن جائے۔ جب اپنے بھائی مسلمان سے ملے تو ہم سلام میں پہل کریں، اگر کوئی بھائی کسی چیز کی دعوت دے وہ دعوت قبول کرے، اگر کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، کوئی بھائی فوت ہو جائے، کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اگر کوئی بھائی ہم سے کوئی خیر خواہی کی امید رکھتا ہے تو ہم اس کی امید پر پورے اترنے کی کوشش کریں، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع تھا معاشرے میں رہن سہن۔ اگر کسی بھائی کا کوئی اور سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر دے۔ ملتے ہیں ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان محمد سمیع اللہ بھٹا۔